देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको गपशप के अंदर अस्सलाम वालेकुम। और अरीज, आपको देख के लग रहा है कि सर्दियां आ चुकी हुई हैं और हमें देख के लग रहा है कि हम गलत शहर में बैठे हुए हैं। नहीं कोड वैसे एडा मजबूत कोड पाया, बड़ी गल मरी वाले पासे जाओ ना तो बंदे इस तरह के कोड पा के सर्दियां चांडे बेच रहे होंगे। इतना कोई उनका डिजाइनर महंगा ये कोट होगा जिसको आपने आंडे सर्दियों से मुशाबत दे दी। बहुत अच्छा कोट है और जच भी रहा है, और जिसका है उसको कितना जचता होगा। इलाकों च बरात आवे ना ते ओ सवाजे वाले ने कोट पाया हुंदा जिद को भान हुंदी। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं, एक्टर हैं, कभी कभी मॉडलिंग भी करती हैं और सियासत में भी अब कुछ एंट्री सी कर दी हुई है, मोहतरमा अज़ीका डैनियल। और हमारे दूसरे मेहमान एक उस्ताद हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी जीते हैं और लगते ये एक्टर ज्यादा हैं, जनाब आरएम नईम। वेलकम टू द शो जी। आज मेरा शेर अज़ीका जी के लिए। अभी इन्होंने नई नई सियासत में दिलचस्पी शुरू की है। अपने दिल में बसाओगी मुझको, नए ख्वाब दिखाओगी मुझको, ले जाओगी वोट की पर्ची, फिर पागल बनाओगी मुझको। अंधों को भी पता चल जाता है आगे सड़क है। इनको जितना मर्जी समझाओ फिर भी बेड़ा गर्क है। विराट कोहली और बाबर आजम की बैटिंग में इतना फर्क है क्या सर, जितना राहत फतेह अली खां और चाहत फतेह अली खां में क्या हाल चाल है अज़ीका आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू फॉर हैविंग मी अपने नए शो पे। थैंक यू, आपने हमारी दावत कबूल की। ऐसा लग रहा है जैसे सर साथ कबूतर लेके आए यार माना कि अभी आपने पिछले दिनों कबूतर बहुत देखे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बात को उधर ले जाएं। और जिन्हें कबूतर थले सुटे नहीं सी, और परसों मैंने मिलिया कहते मेरी खलियां नहीं टुट रही। वो कबूतर उड़ा भी नहीं था, उसने भी उड़ने से इनकार कर दिया था। वो देखे कबूतर भी उनकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार था कि उसका भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं छोड़ के जाऊं आपको। ये भी एक नजरिया है देखने का उस बात। सर क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया जी। मुझे लग रहा है कि आपका ताल्लुक शोबिस से है और मेरा ताल्लुक किसी चीज से भी नहीं है। तमाम बाल वही मौजूद हैं जहां हमने आखिरी बार छोड़े थे, बल्कि मजीद मजबूती आ गई है लगता है उनके। सिर्फ पोनी चेंज हुई, कलर चेंज। नहीं वही है, बिल्कुल वही गेटअप रखा हुआ है और बड़ी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने रखी हुई है। मगर मुझे ये बताइए कि कैसा लगता है आपको कि अब ये 30 साल तकरीबन जो हैं करियर को हो चुके हुए हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको हमारे शो के बाद ही मिला? उससे पहले मिल चुका था। उसके बाद उनका फोन आया था कि वापस ले लें। उसके बाद उनको आया था फोन के ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो नहीं हो गया। मगर सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत मेरा ख्याल है इस मुल्क में कोई अच्छा है तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर। आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो इतना उदास है सारा सब कुछ कि अब अपने आप को खुद महफूज रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर सर मुझे ये बताइए कि यू बीइंग फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड एंड देन बीइंग अ विजुअल आर्टिस्ट, आप स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। ये जो पिछले हमारे साथ 1.5-2 साल गुजरे हैं उसके अंदर आपको उनके माइंडसेट्स के अंदर फर्क नजर आया? पहली दफा यूथ जो है इनसिक्योर हुई है। इनसिक्योर लग रही है आपको? डेफिनेटली जिस मुल्क में से 14 लाख लोग एक साल में छोड़ के चले जाएं, बिल्कुल कुछ तो गलती हुई है, किसी को तो मानना पड़ेगा। अगर हम हाथ उठा ले और ये बच्चे सारे सोचें कि ये मुल्क छोड़ के कहीं चले जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा पाकिस्तान होगा। सर मैं वैसे इस चीज को नहीं मानता कि 14 लाख बंदा मुल्क छोड़ के चला गया। ये देखिए मैं मुल्क नहीं छोड़ता। क्यों? मुझे वीजा नहीं मिल रहा। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये एक बड़ा अलमिया है हमारे लिए और इस चीज को हम बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरा पाकिस्तान वो होगा जिस दिन ये बच्चे अपना फ्यूचर इस पाकिस्तान में देखेंगे। उसके लिए हमें काम करना चाहिए सबको कि इनको अपने ख्वाब जो देखने उस पाकिस्तान को बनाने के लिए कितनी एफर्ट दरकार है वो करें और अचीव करें। मुल्क छोड़ के जाना हल नहीं है, वो एक तरह का फरार है। सर दूसरे मुल्क ने जिथे माँ बाप बच्चों को कहता कि फ्यूचर वेख लो, इतने तो बच्चों माँ बाप कहता ਵੱਡੇ हो गए अपना जाके फर्नीचर वेख लो।
वैसे ये भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है और बड़ा अच्छे तरीके से आपने पुट की है कि ये एक बड़ा अलमी है, स्पेशली आई थिंक नॉट जस्ट विद गर्ल्स, आई फील इवन बंदों के साथ भी जो एक टास्क है जिंदगी में वो यही है कि बस शादी हो जाए किसी तरह। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शादी ज़िंदगी की इतनी कोई बड़ी हकीकत है, वो तो होना ही होता है। नहीं एग्जैक्टली, मेरा ख्याल इसको इतना ज़िंदगी का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हो ही जाएगा रिश्ता, तो खुदा ने जोड़ियाँ बनाई हैं, बन ही जाएगा। डू यू एग्री विद दिस कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा इसे कहते हैं गोल होता है एक अचीव करना। इस काम के पास कुछ है नहीं ना काम, और ये ख्वाब देखती है बच्चा, शादी, और हाँ बस शादी हो जाए। मतलब बस बच्ची शादी इसलिए- होनी नहीं चाहिए सर। नईम साहब जी तो शादी नहीं सी हुई, तो बड़े यंग सन हैं, चिट्टा वाल कोई भी नहीं सी, शादी तो बाद देख लो। मगर नहीं साहब, तो बल्कि उल्टा उन्होंने गेयर चेंज किया। मुझे लगता है कि अब बाद में जाके उन्होंने बिल्कुल एक नया RM नईम निकाला है अंदर से। पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं लकी हूँ उस मामले में कि मेरी बीवी भी आर्टिस्ट है, तो मुझे तो सपोर्ट ही रही है हर दफ़ा। और मैं इन बच्चों से भी कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आप खुदा ने आपको मौका दे ही दिया है तो कुछ एम बनाएं अपना। शादी एम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पता नहीं, मतलब आपका हुनर जो है, जो खुदा ने आपको दे के भेजा है, आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इतने अच्छे हों तो आपसे सारे लोग घर पे रिश्ते लेके आएंगे आपके बजाय इसके कि आप ढूंढते फिरें। तो मेरा ख्याल है अपना जो काम खुदा ने आपको सौंपा है, जो भी हुनर है, उस पर फोकस करना चाहिए आपको जितना सर भी बाहर कर के मुल्क में देखिए बच्चों ने अपना एम बनाया है। साढ़े बच्चे जिन्हें माशाल्लाह इन्होंने एक ही फिक्र पे हिंदी इंटरनेट नहीं आ रहा, की करेंगे। अजीका, आपकी मुलाकात हुई है पहले RM नईम साहब से कभी? नहीं, मेरी पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात जी। है। ये RM नईम साहब जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। विजुअल आर्ट किसी किस्म का भी हो, ये बहुत कमाल। और उससे बढ़कर ये पिछले को 25-30 साल से तो आप पढ़ा ही रहे हैं NCA के अंदर, और बहुत बहुत ऐसा कमाल आर्टिस्ट जो पिछले 25-30 साल मैंने में उनका आपको काम देखा है इंस्टाग्राम पे, बहुत जबरदस्त है। इंस्टाग्राम पे आपने काम देखा उनका। और आपस की बात है, बड़ा महंगा काम है साहब का। हम लोग तो अपने बजट कट पे लगे हुए हैं, आप पेंटिंग कैसे खरीद सकते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि जिस मुल्क का आर्टिस्ट अगर महंगा बिके तो और क्या चाहिए, बिल्कुल। वरना सस्ता ही बिकता है आज। लुक जो है उनकी कितनी जबरदस्त किस्म की है। Artistic। कोई कास्ट वास्ट हो सकते हैं किसी ड्रामे फिल्म के अंदर? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। चलें जी, और मेरा बहुत future- कोई जबरदस्त किस्म का कैरेक्टर प्ले अर्तुगरुल करेंगे। 2 अर्तुगरुल 2 ਦੇ ਵਿੱਚ वो मैंने देखा नहीं है, और अर्तुगरुल तो मैं कह आपने नहीं अर्तुगरुल सकती। नहीं देखा? मैंने भी देखा हुआ। आपने भी नहीं देखा हुआ? नहीं चले, आप तो चले ठीक है, आपने नहीं देखा मगर इन्होंने नहीं देखा हुआ। आप कोई देखती हैं पाकिस्तानी काम के अलावा कोई काम? मैं पाकिस्तानी काम भी कम ही देखती हूँ, मैंने अपना आज तक कोई ड्रामा नहीं देखा। अच्छा, तो फिर हमारा क्या कसूर है? हाँ, आप अपना क्यों नहीं देख रही ਸਰ है ਅਸੀਂ काम? ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ।